आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से ऑल इंडिया सर्विसेज कैडर रूल्स में तरमीम करने पर शदीद एतराज किया। उन्होंने अपने मकतूब में वाज़ेह किया कि तजवीज़ करदा तरमीम से रियासतों के हुकूक सलब हो सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में नज़रसानी की तजवीज़ दस्तूर के मगायर है। उन्होंने कहा कि इस तरमीम से ऑल इंडिया सर्विसेज में शामिल IAS, IPS और ISF मकसद की असल शक्ल ही तब्दील हो जाएगी। इसलिए उनकी हुकूमत मरकज की जानिब से तजवीज़ करदा तरमीम की शिद्दत से मुखालिफत करती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत इस मामले में यकतरफा फैसला कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस तरमीम के जरिए मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ रियासतों में काम करने वाले सिविल सर्वेंट्स को बिलवास्ता तौर पर अपने कंट्रोल में रखने का मंसूबा रखती है। ये रियासती हुकूमतों की हुक्मरानी पर अंगुश्ते नुमाई के मवासिल होगा। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि तजवीज़ ऐसी है जिससे मरकजी हुकूमत IAS ओहदेदारों को अपने काबू में रखते हुए उन पर दबाव भी डाल सकती है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुजवज़ा तरमीम के फैसले को फौरी वापस ले। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस फैसले से रियासती हुकूमत की इजाज़त के बगैर ही किसी भी IAS ओहदेदार को डिप्यूटेशन पर मरकजी हुकूमत हासिल कर सकती है। मरकज की इस तजवीज़ पर मुल्क भर की रियासतों में मबाहिस शुरू हुए हैं। तजवीज़ की अब तक कई रियासतों ने मुखालिफत शुरू कर दी है। मगरबी बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, तमिलनाडु में SK स्टालिन और केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन भी इस खुसूस में वज़ीर आज़म को मकतूबात रवाना कर चुके हैं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि मुल्क के हर शहर के अपने मसाइल हैं, ताहम शहर हैदराबाद में माहौल मुवाफिक पाया जाता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत हर प्रोजेक्ट का मंसूबा आइंदा 50 साल को पेश नज़र रखते हुए तैयार कर रही है। उन्होंने अलकापुर आउटर रिंग रोड पर पानी की सप्लाई के कामों के प्रोजेक्ट के मरहले दुआम का संगे बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 587 करोड़ रुपए के तखमीनी लागत वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए आउटर रिंग रोड के हुदूद में वाक़ देहातों, कॉलोनियों और गेटेड कम्युनिटीज़ को पानी की सप्लाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के नवाह में वाक़ बल्दियात को शहर में ज़म किया गया है। आउटर रिंग रोड के हुदूद के देहातों को हैदराबाद का हिस्सा बनाए जाने के लिए वो पुरुम्मीद है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ज़म तमाम मौज़ूआत को पानी सप्लाई किया जा रहा है। 1200 करोड़ के सरफे से ORR के हुदूद की आबादियों को पानी की सप्लाई का काम किया जा रहा है। हैदराबाद के नवाह में वाक़े इलाकों को पानी की सप्लाई के लिए 6000 करोड़ रुपए सर्व किए जाएंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा। कुंडा पोचम्मा सागर से उस्मान सागर तालाब को पूरा करने के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव गौर कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए महेश्वरम, इब्राहिमपट्टनम, मेडचल, राजेंद्र नगर, खुतबुल्लापुर, पट्टनचेरू असेंबली हलकों में रहने वालों के लिए नए पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। రానున్నాయి ఈ ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ వలన వేదిక మీదకి వస్తున్నటువంటి అతిథులకి ఎవరెవరు ఆ బొకేస్ కానీ ఈ మొక్క కానీ ఇచ్చేయడానికి వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ మేము కోరుతున్నాము. శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చాలా దిగ్విజయంగా జరిగింది గౌరవ మంత్రివర్యుల చేతుల మీదుగా. శంకుస్థాపన కార్యక్రమం 1200 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చేపట్టినటువంటి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్టు ఒక వ్యూహం ప్రకారం ముందు ప్రజల కనీస అవసరాలు, కనీస మౌలిక వసతులు వాటిని తీర్చాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటదనే విషయాన్ని వారు మొదటి రోజున చెప్పడంతో పాటుగా గత 7.5 సంవత్సరాలుగా అడుగడుగున ప్రజల కనీస అవసరాలు ఏవైతున్నాయో వాటికి అనుగుణంగానే వారు తన కార్యాచరణను రూపొందించుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు భారతదేశానికే, భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్న ఎన్నో కార్యక్రమాలకు తెలంగాణ అనే వేదిక అయింది అంటే దానికి కారణం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు KCR గారి యొక్క ముందు చూపు అని చెప్పక తప్పదు. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం హర్ ఘర్ కో జల్ అని చెప్పి ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నది. ఇందాక MP గారు కూడా చెప్పినారు. ఆ కార్యక్రమానికి స్ఫూర్తి ఏది అంటే మన రాష్ట్రంలో మనం అమలు చేసిన మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం. అదే పద్ధతుల్లో 1-2 కాదు, ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు. ఒకప్పుడు అనేవారు వాట్ బెంగాల్ డస్ టుడే ఇండియా
డస్ టుమారో అంటే ఈ రోజు బెంగాల్లో జరిగేది రేపు దేశంలో అమలవుతుందని చెప్పి గతంలో ఒకప్పుడు నానుడి ఉండేది. కానీ ఈ రోజు నానుడి ఏంటంటే భారతదేశంలో నడుస్తున్న వ్యవహారం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఈ రోజు అమలవుతున్న పథకాలు భారతదేశంలో రేపంతా అమలవుతాయనే మాట ఇది వాస్తవం. ఎందుకంటే ఒక రైతు బంధు మనం ప్రారంభించిన తర్వాతనే దేశంలోని 11 రాష్ట్రాలు మన నుంచి స్ఫూర్తి పొంది వాళ్ళు ప్రారంభించారు. తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఆ కార్యక్రమం నుంచి పిఎం కిసాన్ అనే పేరిట వారు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించినారు. అట్లా ఒకటి కాదు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి చెప్పుకుంటూ పోతే. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు మంత్రివర్గంలో కానీ శాసనసభ సమావేశాల్లో కానీ మంత్రివర్గ సమావేశాల్లో కానీ శాసనసభ సమావేశాల్లో కానీ ఎప్పుడూ చెప్పే మాట నేల విడిచి సాము చేయకండి, ప్రజలకేం కావాలనో కనీస అవసరాలు ముందవి చూడండి. అందుకే ఈ ప్రభుత్వం డెవలప్మెంట్ అవుతా ఉందో జనాభా ఏ విధంగా పెరుగుతా ఉందో జనాభాకు అనుగుణంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది ఈ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన. దాంట్లో భాగంగా జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాతో పాటు సరౌండింగ్ లో ఉన్న రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న ఏరియాతో పాటు హెచ్ఎండిఏ ఏరియాను కూడా బేస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నా ఎవరి నియోజకవర్గం వాళ్ళు ఎవరి జిల్లా వాళ్ళని మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది కాబట్టి మన నియోజకవర్గం మన ఏరియా మన లైన్ తీసుకోవాలని కాకుండా ఓవరాల్ 50 సంవత్సరాల వరకు మన హైదరాబాద్ సిటీలో డెవలప్మెంట్ బేస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ చేపట్టాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు. గతంలో కూడా మేము చాలాసార్లు వర్క్ చేస్తున్నాం, ఈ ప్రాంతంలో కూడా చూస్తున్నాం. మణికొండన లేకపోతే నార్సింగ్ లేకపోతే బండ్లు కూడా కొన్ని నీళ్లు తీసుకురావాలంటే జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో ఎక్కడి నుండి ఎట్లా ట్యాప్ చేయాలని చూసేవాళ్ళని తప్పిస్తే కెపాసిటీ ఏ విధంగా పెంచుకోవాలి ఎట్లా చేయాలనే ఆలోచన గతంలో ఉండేది కాదు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దూరదృష్టి रियासती वजीर पंचायत एरावली दयाकर राव ने जिले इंतजामिया को हिदायत दी कि वो दलित बंधु स्कीम के बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट में राज 10 लाख रुपए जमा करवाएं। वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर हर असेंबली हल्के से 100 दलित खानदानों को 10 लाख रुपए की माली मदद फराहम की जा रही है। आज जनगांव कलेक्ट्रेट में ZDP के इजलास से खिताब करते हुए दयाकर राव ने बताया कि हल्का असेंबली घनपुर में 24,209 दलित खानदानों की निशानदही की गई है। इस तरह पूरी रियासत के दलित खानदानों की निशानदही का काम तेजी से जारी है। वजीर पंचायत राज ने ओहदेदारों को मुतनब्बा किया कि दलित बंधु स्कीम की अमलावरी में लापरवाही ना करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वजीर आला चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। रियासत में अराजियात और जायदादों की मार्केट वैल्यू में इजाफे से मुतालिक तजवीज़ को महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ने खतियत दे दी है और इस तजवीज़ को मंजूरी के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पास रवाना किया गया है। चीफ मिनिस्टर की जानिब से मंजूरी के बाद 1 फरवरी से रियासत भर में ज़रई और गैर ज़रई अराजियात के अलावा अपार्टमेंट्स और दीगर जायदादों की नई मार्केट वैल्यूज़ पर अमलावरी होगी। ज़राए के मुताबिक महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन ने हैदराबाद और इसके अतराफ की जायदादों और अराजियात की मार्केट वैल्यू में 40-50% इजाफे की तजवीज़ पेश की है। इस तरह ज़रई अराजियात की कदर में 50%, खाली जगहों यानी ओपन प्लॉट्स पर 35-40%, अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स पर 25-40% इजाफे का इम्कान है। अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल में ज़रई अराजियात, खाली जगहों, अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स की मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुकाबले में 40-50% इजाफा हो सकता है। अजला करीमनगर, खम्मम, निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के साथ साथ रियल स्टेट के उरूज पर रहने वाले रियासत के दीगर अहम शहर व ज़िला मुस्तक़र मंचिरियाल, नलगुंडा, मिरियालगुड़ा, महबूबनगर, सूर्यापेट जैसे हेडक्वार्टर्स पर भी मार्केट वैल्यूज़ में 40-50% इजाफे का इम्कान है। स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल शेषाद्री की क़यादत में सीनियर ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी ने अजला के रजिस्ट्रार्स के साथ गुज़िश्ता 4 दिनों तक अराजियात की नई मार्केट वैल्यूज़ में इजाफे का तफसीली जायजा लेते हुए शहर हैदराबाद के अतराफ के अराजियात और अजला की ज़रई और गैर ज़रई अराजियात की मार्केट वैल्यू में इजाफे से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की हैं, जिनमें रियासत के 33 अजला के 141 सब रजिस्ट्रार दफातर के हुदूद में आने वाले ज़रई और गैर ज़रई अराजियात के अलावा ओपन प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स की नई मार्केट वैल्यूज़ का तयन किया गया। तेलंगाना वुमेन्स कमीशन और एक्शन एडेड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से छोटी बच्चियों का कौमी दिन के मौके पर हैदराबाद के बालम राय कम्युनिटी हॉल में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तेलंगाना वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने कहा कि लड़कियों के ताल्लुक से सोच में तब्दीली लाने की जरूरत है। लड़कियों की अहमियत को उजागर करना और उन्हें मुख्तलिफ शोबों में मौक़े फराहम करने की शदीद ज़रूरत है।
लड़कियों के हकूक और उनके दरमियान पाए जाने वाले अदम मसावात के खात्मे की भी शदीद जरूरत है। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि हर शख्स को इस नारे पर अमल करना चाहिए कि लड़कियों को पैदा किया जाए, उन्हें जिंदगी जीने दिया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि एक जमाने में लड़कियों की पैदाइश पर उसको घर की लक्ष्मी पाया जाता था, लेकिन समाजी लानत ने लड़कियों की पैदाइश पर अफसोस और परेशानी महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने लड़कियों की तरक्की और बहबूद के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। वुमेन्स कमीशन भी लड़कियों और खवातीन की बहबूद और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इस तकरीब में वुमेन्स कमीशन के रुकन शाहीन अफरोज और सेक्रेटरी कृष्णा कुमारी वो दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना के किसान ने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव को मकतूब रवाना करते हुए मरने की इजाजत देने की ख्वाहिश की। जिले नलगुंडा के कुंगल मंडल के एडापल्ली देहात के रहने वाले इस नौजवान किसान की शिनाख्त सीसी श्रीनू के तौर पर की गई है। उसने रियासती वजीर के साथ साथ जिला कलेक्टर पीजे पाटिल को भी ट्वीट के जरिए पोस्ट करदा इस खत में लिखा कि विरासत में मिली अराजी पर वो काश्त कर रहा था, ताहम पल्ले प्रकृति वनम यानी जंगलात में इजाफे के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर उसकी अराजी 1999 में हासिल कर ली गई, ताहम मुतबादिल अराजी नहीं दी गई। उसने कहा कि इस मसले पर कई मरतबा जिला कलेक्टर, तहसीलदार और मुताल्लिका रुकन असेंबली से राब्ता वो कर चुका है और इस मसले को बयान किया, ताहम उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया। उसने तारक रामाराव से सिलसिले में मदद की ख्वाहिश की। उसने कहा कि सूरत हाल इसलिए उसके लिए खराब हो गई है और वो सड़क पर आ गया है, इसीलिए उसको मरने की इजाजत दी जाए। उसने इस ट्वीट के सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस के सरबरा रेवंत रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी, रियासती बीजेपी सरबरा बंडी संजय, वजीर बिजली जगदीश रेड्डी और दीगर को भी टैग किया। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 97,113 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 3,980 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दरमियान 3 और अफराद की इस मोदी वायरस से मौत हो गई, जबकि 2,398 अफराद ने शिफायाबी हासिल की। रियासत में फिलहाल 33,673 अफराद का इलाज जारी है। कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत कोविड-19 से मुतासिर तमाम कुंभों के लिए 50,000 रुपए की एक्सग्रेशिया अदा करे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक दरखास्तें दी थी। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने इस इल्ज़ाम को दोहराया कि रियासती हुकूमत कोविड-19 की वजह से होने वाली अमवात के असल आदाद शुमार को छुपा रही है, ताकि मुतासरीन के अहले खाना को मुआवजा अदा करने से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत के दायर करदा आदाद शुमार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रियासत को मुआवजे के लिए जो दरखास्तें वसूल हुई हैं, उनकी तादाद सरकारी अमवात की तादाद से 7 गुना ज्यादा है। केस हुकूमत की तरफ से 3,993 अमवात की इत्तला दी गई है, जबकि जिन लोगों ने मुआवजे के लिए दरखास्त दी उनकी तादाद 28,969 है। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव को इस बड़े तजाद के लिए महकमे सेहत से वजाहत तलब करनी चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस 24,976 अमवात का है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि 28,969 दावों में से 12,148 खानदानों को मुआवजा अदा कर दिया गया है। ये मालूमात रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, इसीलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस पस मंजर में रियासती हुकूमत को बाकी 16,821 खानदानों के दावों को मुस्तरद करने की वजूहात पेश करनी होंगी। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत अपने डेली मीडिया बुलेटिन में सही आदाद शुमार अपडेट करे, क्योंकि मौजूदा बुलेटिन के मुताबिक जो 23 जनवरी को जारी किया गया था उसमें अमवात की तादाद 4,072 बताई गई, जबकि अब तक जो दावे उसूल हुए हैं, जो क्लेम्स किए गए हैं, वो 28,969 के हैं और खुद रियासती हुकूमत 12,148 को मुआवजे की रकम अदा कर चुकी है। जब 12,000 से ज्यादा अफराद को मुआवजा अदा कर दिया गया है, तो फिर कैसे इन अमवात की तादाद 4,000 हो सकती है। उन्होंने मुतालबा किया कि अमवात के इस डेटा को अपडेट किया जाए। इसके अलावा उन्होंने मुतालबा किया कि जितने अफराद कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं, उन अफराद के सभी खानदानों को रियासती हुकूमत मुआवजे की रकम दुगनी कर दे, उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दे और इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएं।
ऐसा महसूस होता है कि रियासत में मजीद चंद दिनों तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जरा के मुताबिक महकमे सेहत के अहदेदारों ने हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि आइंदा 10 दिनों तक रियासत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर खत्म होने के इम्कान हैं, जिसके पेश नज़र स्कूलों और तालीमी इदारों को जनवरी के अवाखिर के बजाय 5 फरवरी के बाद खोला जाए। खासतौर पर जिन अजला में कोरोना की शिद्दत ज्यादा है वहाँ सख्ती बरती जाए। रियासत में फिलवक्त 20% अफराद में कोरोना के मामूली अलामात पाए जाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 10 दिनों तक यानी 5 फरवरी तक रियासत में हुजूम को एक जगह जमा होने ना दिया जाए। जराए ने बताया कि महकमे सेहत की इस रिपोर्ट को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पास रवाना किया गया है, जो मंगल के दिन इस पर तफसीली जायजा लेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा 10 दिनों तक तालीमी इदारों में एहतियात बरती जाए, तो ऐसी सूरत में हुकूमत के मुकर्रर करदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम इम्तिहानात और एंट्रेंस इम्तिहानात मुनक्किद किए जा सकते हैं। कोरोना मामलात में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना में 8वीं तक 10वीं जमातों के तुलबा के लिए TSAT के जरिए ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का आगाज हुआ। इस माह की 28 तारीख तक ये डिजिटल क्लासेस जारी रहेंगी। 10 बजे दिन से शाम 5 बजे तक TSAT दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद यादगिरी चैनल के जरिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सरकारी स्कूल में काम करने वाले 50% स्टाफ को हाजिर होने की हुकूमत ने हिदायत दी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान गुज़िश्ता साल मार्च से तालीमी इदारों में मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन जरिए तालीम शुरू किया गया था। ताहम कोरोना के मामलात में कमी के सबब गुज़िश्ता साल सितंबर की पहली तारीख से ऑफलाइन क्लासेस शुरू की गई थी। कोरोना की एक और लहर के सबब दोबारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज जियो 317 को खत्म करने का मुतालबा करने वाले असातिज़ा के एहतजाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उपाध्याय संघाला पोराटा कमेटी के नुमाइंदों की एक वफद ने पीर के रोज गांधी भवन में TPCC सदर से मुलाकात की और जियो 317 के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाजी प्रोग्रामों के लिए उनकी हिमायत की दरख्वास्त की। उन लोगों ने बताया कि जियो 317 की वजह से असातिज़ा को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हज़ारों असातिज़ा को मकामी होने के बावजूद गैर मकामी बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत असातिज़ा के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। कई असातिज़ा का दिल का दौरा पड़ने से या खुदकशी की वजह से जान चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी रियासती हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं है। उनकी दरख्वास्त का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी असातिज़ा के एहतजाज की मुकम्मल हिमायत करेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को हिदायत दी कि वो USPC के ज़ेर एहतमाम 29 जनवरी को जिले कलेक्ट्रेट्स के सामने धरने का एहतमाम करें। साथ ही उन्होंने 5 फरवरी को इंदिरा पार्क में होने वाले USPC के महाधरने में शिरकत के लिए भी रजामंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जियो 317 के खिलाफ लड़ाई में असातिज़ा को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, MLAs और MLC का एक वफद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 5 फरवरी को मुजवज़ा दौरे हैदराबाद के दौरान उनकी तकर्री का उनके लिए अपॉइंटमेंट पूछेगा, ताकि जियो 317 के खिलाफ एक रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नला लक्ष्मैया ने कांग्रेस को मुल्क की वाहिद सेकुलर और दलित मुसलमानों की फलाह बहबूद पर खिदमत अंजाम देने वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ही उन तबकात के साथ इंसाफ करती आई है और आइंदा भी करेगी। INN चैनल से बात करते हुए लक्ष्मैया ने कहा कि कांग्रेस ने 5 मुस्लिम कायदीन को मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला के ओहदे पर फायज किया और एक दलित कायद दामोदर संजीवैया को न सिर्फ वज़ीर आला बनाया बल्कि 2 मरतबा कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की सदारत के ओहदे पर फायज किया। इस इजलास से कांग्रेस के साबिक सदर V हनुमंतराव ने भी खिताब किया। కొంచెం
आज हमारे मित्र हनुमंतराव साहब, माजी पीसीसी प्रेसिडेंट, दामोदर संजीव भैया के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के बारे में ये मीटिंग रखा। इसमें important people have come. Those people who are the celebrations to be conducted the next 1 year during his centenary birth, this thing. So it's really good. It's not the question of Sanjeev Bhaiya. Sanjeev Bhaiya is the youngest and the first Dalit chief minister in Congress. Sanjeev Bhaiya, the first Dalit AICC president in India. So ये क्या what is the indication on this? Congress and the people, they are inseparable. So आज देखिए कितने लोगों को, दलित लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। मेरे ख्याल में 5 मुस्लिम लीडर्स को वो इस देश में मुख्यमंत्री बनाए, ट्राइबल लीडर्स भी मुख्यमंत्री बने हैं और ओबीसी लोग भी मुख्यमंत्री बने। क्या आज के पार्टीज, रीजनल पार्टीज या बीजेपी ये कर सकता है क्या? कर रहे हैं क्या? दम है क्या? जो बोलते वो करते नहीं। और लोगों को साथ लेके जाना ये लोगों को नहीं है। वो सेंटिमेंट से प्ले करना, पावर में आना, पावर में रहना और फिर पावर चलाना, यही काम पे गिमिक्स करें। सो ये अच्छी बात नहीं। संजीव भैया एक एग्जाम्पल for Congress. Congress and Sanjeev Bhaiya is inseparable. Congress is for all. 100 years हो रहे। एक गरीब गांव में पैदा होके पढ़ लिख के मद्रास हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस करके आंध्र प्रदेश का पहला हरिजन चीफ मिनिस्टर है। और उन्होंने शौकत 2 मरता ये सीसी का प्रेसिडेंट था, चीफ मिनिस्टर था, मगर कुछ कमाया नहीं। अभी भी झोपड़ी है। राहुल गांधी गया था, देख के आश्चर्य हुआ। तो ऐसा सेंट्रल सेलिब्रेशन करे तो लोगों को, नौजवानों को पता लगता, खवातीन को पता लगता रे भाई पैसे कमाने को आजकल हर आदमी पॉलिटिक्स में आ रहा, पैसा कमा रहा, ये बिजनेस हो गया। अगर संजय के नक्शे कदम पे चले तो लोगों का उद्धार होगा और रियल पॉलिटिक्स चलेगा। संजय का काम करना चाहिए। दोनों को भी लेटर, केसीआर को लेटर लिखता हूँ, कमिटी में डिसाइड हुआ, सभी लोग यूनानिमस बोले। जगनमोहन रेड्डी को भी लेटर लिखता हूँ, सेंटरी सेलिब्रेशन करेंगे तो नौजवान खवातीन को ये पता लगता पॉलिटिक्स में कैसे वफादार लोग भी है, लोगों को बताना है। 100 years हो रहे। आंध्र प्रदेश की माली सूरत हाल पर मरकजी वजारत फाइनेंस ने अहम इजलास मुनक्किद किया। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में मरकजी सेक्रेटरीज की कमेटी के साथ मुनक्किदा इस इजलास में आंध्र प्रदेश हुकूमत की टीम ने हिस्सा लिया। हाल ही में वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी की वज़ीर आज़म से हुई मुलाकात के मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया था कि रियासत की माली सूरत हाल खराब है और मरकजी हुकूमत रियासत का ताउन करे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तक़सीम के मौके पर मौजूदा आंध्र प्रदेश से किए गए तमाम ज़ेर इल्तिवा वादों, रेवेन्यू उमूर, पोलावरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस इजलास में बातचीत की गई। रियासत की नव समझे जाने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स के अलॉटमेंट की भी ख्वाहिश की गई। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने मरकजी वज़ारत फाइनेंस के सेक्रेटरी की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी से आज एपी के वफद ने तफसीली मुलाकात की। आदिलाबाद के साबिक नायब सदरनशीन बल्दिया फारूक अहमद को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फायरिंग और कत्ल के वाक़े में उम्र कैद की सजा सुनाई है। आदिलाबाद शहर में 18 दिसंबर 2020 में पेश आए फायरिंग वाक़े के मुकदमे का फैसला आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया। इस मौके पर कोर्ट में मुल्जिम फारूक अहमद को पेश किया गया था। वाज़ेह है कि आदिलाबाद शहर में सियासी मुखासिमत में फारूक अहमद ने बरसरे-आम फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में महल्ला टाटीगुड़ा के 3 अशखास सैयद मनान, साबिक काउंसलर सैयद जमीर, सैयद मोतसम जख्मी हो गए थे और इलाज के दौरान उनमें से एक की मौत हो गई थी। आज कोर्ट ने फारूक अहमद को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका भी फराहम किया। बाकी 2 मुल्जिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। नमस्कार। सबको मालूम है ताटीगुड़ा में 12 दिसंबर 2020 में 18 दिसंबर 2020 में मोहम्मद फारूक जी और अलग में अदर्स जाके मन्नन, जमीर और दूसरा लोगों को रिवॉल्वर से फायर करके उन्होंने मरने के
उनको मार डाले बोल के वो केस लगाए। उसमें पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करके 2 टाउन सीए श्रीनिवास साहब चार्जशीट दाखिल करे। उसमें 24 विटनेसेस को 24 विटनेसेस को हम एग्जामिन करें कोर्ट में। आज कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब जजमेंट देते हुए और पूरा 3 लोगों के ऊपर दाखिल करे तो 2 लोगों को छोड़ दिए, मगर मोहम्मद फारूक जी को आज जजमेंट देते हुए तो एक आदमी को मर्डर करा और दूसरा लोगों के ऊपर अटेम्प्ट करा बोल के 302 आईपीसी सेक्शन के नाते मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो जीवित शिक्षा बोल के बोलते और 5,000 फाइन नहीं भरे तो और 1 साल ज्यादा जाना बोल के, और जो अटेम्प्ट मर्डर करे उसमें 7 इयर्स और 5,000 फाइन और 1 साल नहीं भरे तो फाइन नहीं भरे तो बोल के। अब जो आर्म्स एक्ट है वो पिस्टल और रिवॉल्वर उनके साथ रख लिए, लाइसेंस नहीं थे बोल के उन्होंने बोले तो उसमें 3 साल और 2,000 फाइन डाल के पूरा मिला के खाली फाइन तो 12,000 भरना, मगर पूरा एक लाइफ के अंदर पूरा उसमें मिल के एक ही साथ पूरा ये जो पनिशमेंट है वो ये निभाना बोल के देते ऑर्डर देते हुए जो ऑलरेडी 1 साल से पहले जेल में। रात देर गए वर्जिश करने पर मां की जानिब से डांट टपट पर जहनी माजूर बेटे ने मां पर सलाख से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मां की मौत हो गई और बीच बचाव के लिए आने वाली बहन शदीद जख्मी हो गई। ये वारदात हैदराबाद के सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में पेश आई। इस खातून की शिनाख्त पापम्मा के तौर पर की गई, जो अपने इस जहनी माजूर बेटे और बेटी के साथ मुकीम थी। इतला मिलते ही सुल्तान बाजार पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से ये नौजवान, जिसकी शिनाख्त सुधीर के तौर पर की गई है, जहनी तौर पर मुतासिर हो गया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए भेज दिया। तेलंगाना के जिले यादाद्री भुवनगिरी में एक सिनेमा थिएटर में आग लग गई। हादसा चोटुपल में वाक़ अंजी रेड्डी थिएटर में पेश आया। आग लगते ही थिएटर में मौजूद शायकीन को कामयाबी के साथ बाहर निकाल दिया गया। फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुराना शहर हैदराबाद के तलाबकट्टा भवानीनगर इलाके रोड नंबर 2B में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि तेज धार हथियार से खुद का गला काट लेने की इतला पर वो वहां पहुंची। 32 साला मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथ के करीबी चाकू थी। वो कैंसर के मरीज थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इंतहाई इक़दाम के वक्त वो घर में तनहा थे। गुज़िश्ता 15 था 20 दिन से वो ससुराल में मुकीम थे और कल ही घर को आए थे। दोबारा ससुराल को वापस न जाने पर उनके एक रिश्तेदार ने घर पहुंचकर देखा तो उनको मुर्दा हालत में पाया। इस बात की इत्तला फौरी पुलिस को दी गई। सैफराबाद पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले बैन रियासती गिरोह का पता चलाते हुए इस गिरोह के अरकान को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमीन के पास से 365 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी मालियत 55 लाख रुपए बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक माधापुर पुलिस स्टेशन हदूद में एक लारी के खुफिया तौर पर बनाए गए कैबिन में इस गांजे को छुपा कर रखते हुए इसको गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने एक इत्तला पर ऑपरेशन चलाते हुए इस लारी को जब्त कर लिया और 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। కార్గో ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి వాడుతూ ఉంటారు. ఆ క్రమంలో ఆ ట్రక్ హైదరాబాద్ వచ్చింది. ఇక్కడి నుండి ఈ A1కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది దాని మీద. हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने हंगामा आराई करते हुए इंडिगो एयरलाइन के एक स्टाफ रुकन पर शराब फेंक दी। इस मुसाफिर की शिनाख्त सुबर्णा पांडे के तौर पर की गई। इस वाक़े के वक्त ये शख्स हालत नशा में था। इस वाक़े के साथ ही उस नौजवान को CISF के सिक्योरिटी स्टाफ ने फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया और उसको मजीद कार्रवाई के लिए एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये नौजवान शहर हैदराबाद के चंदानगर का रहने वाला है और इलाके गच्चीबौली के एक होटल में शेफ के तौर पर काम करता है। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास के मसले पर उसने हंगामा आराई किया और स्टाफ पर शराब फेंक दी। एयरपोर्ट पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। ये नौजवान शमशाबाद एयरपोर्ट से पंजाब जाने वाला था। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल।